अडयाला जेल जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर टॉप ट्रेंड बना हुआ है, उसके ऊपर थोड़ी सी और डिस्कशन करनी है। कुछ दिनों पहले ये खबर आई, आपको मालूम है कि अडयाला जेल के ऊपर कोई हमले की मंसूबाबंदी के इल्ज़ाम में कुछ दहशतगर्द अरेस्ट हुए। उनको मीडिया के सामने भी बताया गया, कुछ ट्वीट्स किए गए रावलपिंडी पुलिस की तरफ से भी, और जो मुतल्लिका हुकाम थे उन्होंने आगाह किया मीडिया को कि एक बड़ा मंसूबा जो है वो खौफनाक मंसूबा, और ये बताया गया कि अडयाला जेल बड़ी तबाही से बच गया क्योंकि उसमें इमरान खान भी हैं और बाकी कैदी भी। तो वो सारा कुछ जिस तरह से हुआ और ख़बर के फैलाव का जो तरीक़ाकार था, उस पर बहुत सारे लोग उसी वक्त क्वेश्चन रेज़ कर रहे थे कि ये कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। और उसके तसलसल में फिर आज महकमा दाखिला ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया और पाबंदी आयद कर दी इमरान खान की तमाम मुलाकातों के ऊपर। इमरान खान समेत जितने भी जेल में कैद हैं, मैं बाकियों की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेनली जो है वो इमरान खान ही है वहाँ पर। तो इमरान खान की मुलाकातों के ऊपर 2 हफ्तों के लिए पाबंदी आयद हो गई। आज जब मीडिया के लोग वहाँ पर पहुँच रहे थे तो पता चला कि मीडिया को भी कोई साइड पर कर दिया गया, वहाँ पर तंबू कनाते लगा दी गई और बिल्कुल कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। एक ऐसी सिचुएशन है। अब अदालत का हुक्म था सिंगल रुकनी बेंच का कि जनाब जा सकते हैं मुलाकात के लिए। उन्होंने इमरान खान के साथियों को मुलाकात की इजाज़त दे रखी है, वकला को भी, उनके अहले खाना को भी, और जो 10 लोग जिनका नाम इमरान खान की तरफ से दिया गया है उनको। तो किसी को भी मुलाकात नहीं करने दी गई और बताया गया कि जनाब पाबंदी आयद कर दी गई है 2 हफ्तों के लिए, जो कि बाद में ऑब्वियसली एक्सटेंड भी हो सकता है, लेकिन इनिशियली 2 हफ्तों के लिए है। तो उसके बाद मंजरनामा बिल्कुल बदलने लगा। पीटीआई के लोगों ने फिर प्लान किया कि अब इस बात से तो आगाह किया जाना चाहिए कि ये बड़ी एक ख़तरनाक सी चीज़ है। मतलब जो इस वक्त सिचुएशन डेवलप हो रही है इन हालात में, तो ये मुनासिब नहीं है कि इमरान खान से किसी की मुलाकात ही ना हो, उनके लॉयर्स की भी मुलाकात ना हो, उनके अहले खाना की भी ना हो, तो इमरान खान के बारे में पता ही ना चल सके कि अंदर वो कहाँ है, किन हालात में है, कैसे हैं। तो उन्होंने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि ये इस वक्त की सिचुएशन है। अदालत की जानिब से ये कहा गया है, ये ऑर्डर है अदालत के कि आप मुलाकात कर सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड मैंने सुना है कि वफाकी हुकूमत और या पंजाब हुकूमत इस ऑर्डर को भी चैलेंज करने जा रही है, जो कि सिंगल रुकनी बेंच ने दिया कि मुलाकात कर सकते हैं। उस ऑर्डर को भी अब चैलेंज किया जा रहा है कि जनाब कोई मुलाकात नहीं होने जा रही इन 2 हफ्तों के दौरान। मुझे पता नहीं है कि ये 2 हफ्ते इनिशियली जो कहा गया है ये सिर्फ 2 हफ्ते हैं या फिर इस दौरान सेनेट का इलेक्शन भी होने जा रहा है। तो इमरान खान के वकला इस मामले पे या इस मौके पर उनसे मुलाकात करना चाहते थे कि वो कुछ 2000 लोगों की लिस्ट है जिसमें से कुछ शॉर्ट लिस्ट करने हैं कुछ लोगों के नाम, और उन्होंने कहा था कि हम अदालत से रुजू करेंगे कि हमें मुलाकात करने दी जाए इस लिस्ट के साथ। अब ना तो वो लिस्ट अंदर जा पाएगी, ना ये लोग मुलाकात कर पाएंगे। तो सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो इमरान खान की मुशावरत, जो कि एक बड़ी बुनियादी ज़रूरी चीज़ है, वो नहीं हो पाएगी। अगर स्टिल ये सिर्फ इस वजह से भी है, मैं अज्यूम कर लेते हैं, मैं किसी के ऊपर नहीं कह रहा कि इस वजह से ही कर दिया गया, बट अज्यूम करें कि अगर ये सिर्फ इसलिए भी है तो क्या गारंटी है कि ये सिर्फ 2 हफ्तों की पाबंदी है, इसके बाद नहीं होगी। जैसे मीडिया के ऊपर इनिशियली उनका नाम लेने पर पाबंदी लगी, तो उसके बाद से अब तक वो बानी पीटीआई चल रहा है, उनका नाम नहीं चल पा रहा। तो ये पाबंदी, ये समटाइम्स ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि हाथ से गिरें तो लगा दी जाती हैं, बड़ा आसान है, फिर खोलनी दांतों से पड़ती हैं। और यही हो रहा है इमरान खान के केसेस में कि इनिशियली सज़ाएँ तो धड़ाधड़ सुना दी गई कि बस एक बार सुनाओ बाद में देखेंगे। वो जो बाद में देखने वाला मामला है या ये जो गिरें बाद में खोलनी है, ये बहुत मुश्किल पड़ जाती है। तो इस वक्त पीटीआई ने तो एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा सख्त रद्दअमल दिया, अदालत जाने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जनाब हमें बताएं कि किस कानून के तहत ये पाबंदी लगाएगी, व्हाटएवर जो कुछ भी है उन्होंने डिमांड की। बट ऑन द अदर हैंड पीटीआई ये भी प्लान कर रही है कि वो उनके तमाम टिकट होल्डर्स जो है वो एक एहतजाज करें अडयाला जेल के बाहर, जो कि इन हालात में कैसे होगा, क्या करेंगे, मुश्किल लग रहा है सिचुएशन, क्योंकि बड़ी पकड़ धकड़ हो रही है। तो लेकिन हमाद अज़हर की जानिब से भी ट्वीट किया गया कि हम इस मामले को तस्लीम नहीं करेंगे और तमाम टिकट होल्डर्स तैयारी करें, आइंदा के लाहे अमल का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। जो पीटीआई की कोर लीडरशिप है वो भी ये कह रही है कि अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान से मुलाकात ना होने की वजह से हमारे सेनेट के इलेक्शन पे कोई असर पड़ेगा, तो वो कहते हैं कि हमारा जो निज़ाम है वो फुली फंक्शनल है और हम अपने डिसीजंस जो हैं वो कर पा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सारा कुछ रुक जाएगा। हाँ, उनकी मुशावरत ज़रूरी है, लेकिन हम अपने डिसीजन जो है वो कोर कमेटी की रजामंदी से या उनकी मुशावरत से कर रहे हैं। तो ये इस वक्त की अलार्मिंग सी सिचुएशन है जिसमें पहले ये लग रहा था कि शायद इलेक्शन हो जाएंगे, थोड़ी डस्ट बैठ जाएगी तो सिचुएशन थोड़ी कूल डाउन रहेगी, लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ी वर्स्ट होती दिखाई दे रही है। और फिर
जैसे जैसे आगे 9 मई का दिन भी करीब आ रहा है तो एक और ज़्यादा एक्सट्रीम शिद्दत से ये मामला, फिर 9 मई वाले अभी रहते हैं कुछ मामला, तो ये जो है अभी मामला फंसते जाएंगे और ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन कोई ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही।